नमस्ते, मैं डॉ. राजीव मेहरा हूं और मैं स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार हूं। मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में काम करता हूं और देश विदेश में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने में विशेषज्ञता रखता हूं। 3 दशकों से अधिक समय तक वृद्ध पुरुषों को उम्र बढ़ने की जटिलताओं से निपटने में मदद करने के बाद आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जो अक्सर चुप्पी के पर्दे में ढका रहता है, फिर भी स्वास्थ्य और कल्याण पर गहरा प्रभाव डालता है, खासकर 60 की उम्र के बाद। मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना, आपका मार्गदर्शन करना और शायद आपकी जान बचाना है। मैंने बहुत से पुरुषों को उन बातों के कारण पीड़ित होते देखा है जिनके बारे में वे जानते नहीं थे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो इस बात को स्पष्ट करती है। एक 72 वर्षीय व्यक्ति थे, सेवानिवृत्त, अच्छे स्वास्थ्य में। वे सप्ताह में एक बार गोल्फ भी खेलते थे, लेकिन एक सुबह उनकी पत्नी ने उन्हें अपने बेडरूम के फर्श पर गिरा हुआ पाया। मृत्यु का कारण न तो दिल का दौरा था और न ही स्ट्रोक। यह एक खामोश, खतरनाक गलती थी जो उन्होंने हस्तमैथुन करते समय की थी। हां, आपने सही सुना। कुछ ऐसा जो आप में से कई लोगों ने जीवन भर किया है, कुछ ऐसा जो निजी, परिचित और हानिरहित लगता है, वह 60 के बाद घातक हो सकता है। आपको शायद बताया गया है कि हस्तमैथुन सुरक्षित, प्राकृतिक और यहां तक कि स्वस्थ भी है, और यह है भी। लेकिन 60 के बाद नियम बदल जाते हैं। आपका दिल उतना मजबूत नहीं रहता जितना पहले था, आपकी रक्तवाहिकाएं उतनी लचीली नहीं होती और आपका तंत्रिका तंत्र अधिक धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है। जो आदतें कभी हानिरहित लगती थीं, वे अब टिक टिक करते टाइम बम बन सकती हैं। हो सकता है कि आपको चेतावनी के संकेत महसूस न हो, कोई दर्द न हो, कोई खतरे का निशान न हो, लेकिन आपके शरीर के अंदर खामोश नुकसान हो रहा हो सकता है। यह अक्सर कुछ छिपी हुई गलतियों से शुरू होता है। आज मैं उन 5 हस्तमैथुन की गलतियों का खुलासा करने जा रहा हूं जो वृद्ध पुरुष अक्सर अनजाने में करते हैं। गलतियां जो चुपचाप आपके दिल को कमजोर कर सकती हैं, आपके रक्त परिसंचरण को प्रतिबंधित कर सकती हैं, आपके प्रोस्टेट को नुकसान पहुंचा सकती हैं और हां, आपके जीवन से कई साल भी चुरा सकती हैं। लेकिन मैं यहीं नहीं रुकूंगा। मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि उन आदतों को कैसे ठीक किया जाए, कैसे नियंत्रण वापस पाया जाए, सुरक्षित रहा जाए और अपनी अंतरंगता को 70, 80 और उससे भी आगे तक जीवित रखा जाए। यह सिर्फ हस्तमैथुन के बारे में नहीं है। यह आपके शरीर की रक्षा करने, अपनी गरिमा को बनाए रखने और उन वर्षों का सम्मान करने के बारे में है जिन्हें जीने के लिए आपने इतनी मेहनत की है। सच तो यह है कि ज्यादातर पुरुषों को यह एहसास ही नहीं होता कि वे इसे गलत कर रहे हैं जब तक कि बहुत देर न हो जाए। मैं आपको हर गलती के बारे में बताऊंगा, सबसे खतरनाक गलती से शुरू करते हुए। तो कृपया पूरा ध्यान दें, क्योंकि जो आप आज सीखेंगे वह आपके जीवन को बढ़ा सकता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने और उन विषयों पर सूचित रहने की परवाह करते हैं जिन पर ज्यादातर लोग चर्चा करने से डरते हैं, तो आगे बढ़ें और सब्सक्राइब बटन दबाएं और सूचनाएं चालू करें। यह स्थान आप जैसे पुरुषों के लिए बनाया गया है, और अगर यह संदेश आपको प्रभावित करता है तो मुझे यह बताने के लिए कि आप यहां हैं और सुन रहे हैं, टिप्पणियों में 1 टाइप करें। अगर आपको लगता है कि कुछ कमी है तो 0 टाइप करें। मैं हमेशा सुधार करने और आपकी बेहतर सेवा करने के लिए यहां हूं। अब जब आप छिपे हुए खतरे को समझ गए हैं, तो आइए उन 5 खामोश गलतियों पर चलते हैं जो 60 से अधिक उम्र के पुरुष अक्सर हस्तमैथुन करते समय करते हैं। गलतियां जो चुपचाप आपकी ताकत चुराती हैं, आपके दिल को नुकसान पहुंचाती हैं और बिना किसी चेतावनी के आपके जीवन को छोटा भी कर सकती है। चलिए उस गलती से शुरू करते हैं जो आपके दिल पर सबसे तत्काल दबाव डालती है। गलती 1, चरमोत्कर्ष के दौरान अपनी सांस रोकना या जोर लगाना। यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में ज्यादातर पुरुष 2 बार भी नहीं सोचते, खासकर जीवन भर की आदत के बाद। आप दबाव को बढ़ता हुआ महसूस करते हैं, आपकी मांसपेशियां कस जाती हैं, आपकी सांस रुक जाती है और उस अंतिम क्षण में आपका पूरा शरीर रिहाई के लिए जोर लगाता है।
यह सामान्य लगता है, यह हानिरहित लगता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि यही प्रतिक्रिया चरमोत्कर्ष के दौरान अपनी सांस रोकने और बहुत जोर से धक्का देने का सरल कार्य चुपचाप आपके जीवन से वर्षों को कम कर सकता है। आप देखिए, 60 की उम्र के बाद आपका दिल पहले की तरह प्रतिक्रिया नहीं करता। जो रक्त वाहिकाएं कभी आसानी से लचीली थीं, वे अब सख्त अधिक नाजुक हैं। आपके दिल की मांसपेशी अधिक कमजोर है, इसलिए जब आप जोर लगाते हैं, अपने जबड़े को भींचते हैं, अपने पेट को कसते हैं और चरमोत्कर्ष के उन अंतिम सेकंडों में सांस लेना भूल जाते हैं, तो आप अपने हृदय प्रणाली पर तीव्र और अचानक तनाव डाल रहे होते हैं। यह वही शारीरिक तनाव है जो आपके शरीर को भारी वजन उठाते समय अनुभव होता है, लेकिन इस मामले में यह उत्तेजना बढ़े हुए रक्तचाप और एड्रेनालाइन की रिहाई से बढ़ जाता है। मेरे पास ऐसे मरीज आए हैं जो 60 और 70 के दशक में थे, जो हस्तमैथुन के बाद सीने में दर्द, चक्कर आना, यहां तक कि बेहोशी का अनुभव करने के बाद मेरे पास आए। एक व्यक्ति 74 वर्षीय अपने बाथरूम में गिर गया। उसे दिल की समस्याओं का कोई इतिहास नहीं था, लेकिन चरमोत्कर्ष के दौरान उसने इतनी जोर से अपनी सांस रोकी कि उसने रक्तचाप में अचानक वृद्धि को जन्म दिया, जिससे उसके मस्तिष्क में एक रक्त वाहिका फट गई। वह बच गया, लेकिन बस बाल। वह अब बिना सहारे के चल नहीं सकता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि आनंद का एक निजी क्षण स्थायी विकलांगता में समाप्त हो सकता है। यह वह कीमत है जो उसने चुकाई, और दुख की बात है कि वह अकेला नहीं है। नुकसान अक्सर सूक्ष्म रूप से शुरू होता है। रक्त वाहिकाओं में छोटे आंसू, अनियमित दिल की धड़कन के सूक्ष्म एपिसोड, मस्तिष्क में ऑक्सीजन के प्रवाह में छोटी बूंदें। इसमें से कुछ भी उस क्षण में खतरनाक महसूस नहीं होता है, लेकिन समय के साथ यह जमा हो जाता है। यह आपके शरीर को कमजोर करता है। यह चुपचाप खामोशी से आपकी जीवन रेखा को छोटा करता है। इसलिए यदि आप पाते हैं कि आप चरमोत्कर्ष पर पहुंचते समय भींचते हैं, जोर लगाते हैं या अपनी सांस रोकते हैं, तो रुकें। आनंद के माध्यम से सांस लेना सीखें। अपनी मांसपेशियों को ढीला करें। इसे स्वाभाविक रूप से होने दें। आपका शरीर एक मशीन नहीं है। इसे कोमलता की जरूरत है, दबाव की नहीं, खासकर अब। लेकिन यह सिर्फ एक गलती है। एक और कहीं अधिक सामान्य और उतनी ही खतरनाक गलती है जो पुरुष बिना एहसास के करते हैं, और यह आमतौर पर देर रात में होता है, जब कोई देख नहीं रहा होता। अगर आप अभी भी यहां हैं और यह आपको प्रभावित कर रहा है, तो मुझे यह बताने के लिए कि आप इस यात्रा में मेरे साथ चल रहे हैं, टिप्पणियों में 1 टाइप करें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगली गलती पिछली से भी ज्यादा खतरनाक है। गलती 2, जब आप थके हुए, निर्जलित या कमजोर हों, तब हस्तमैथुन करना। यह अक्सर खामोशी में होता है, देर रात में जब घर में अंधेरा होता है और मन बेचैन महसूस करता है। कई वृद्ध पुरुष, विशेष रूप से जो अकेले रहते हैं या चुपचाप चिंता या अनिद्रा से जूझ रहे हैं, वे न केवल आनंद के लिए बल्कि राहत के लिए हस्तमैथुन का सहारा लेते हैं। दर्द से ध्यान हटाने का एक तरीका, सो जाने का एक तरीका, खालीपन को भरने का एक तरीका। लेकिन यहां वह बात है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। जब आपका शरीर पहले से ही शारीरिक या भावनात्मक रूप से थका हुआ हो, तब हस्तमैथुन करना सिर्फ अस्वास्थ्यकर नहीं है, यह खतरनाक हो सकता है। 60 की उम्र में आपके शरीर की ठीक होने की क्षमता सिकुड़ जाती है। गलती की गुंजाइश कम हो जाती है। जब आप निर्जलित होते हैं, नींद से वंचित होते हैं या ठीक से खाना नहीं खाया होता है, तो मामूली शारीरिक परिश्रम भी आपके तंत्रिका तंत्र पर भारी पड़ सकता है। दिल और मस्तिष्क जैसे अंग रक्तचाप, हृदय गति और हार्मोनल उतार चढ़ाव में बदलाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। और चरमोत्कर्ष, हालांकि संक्षिप्त होता है, शरीर के माध्यम से झटके भेजता है, एड्रेनालाइन बढ़ाता है, वाहिकाओं को संकुचित करता है और आपकी हृदय गति को तेज करता है। मुझे रमेश नाम का एक 68 वर्षीय व्यक्ति याद है, जो चोटिल और सहमा हुआ मेरे कार्यालय में आया था। वह रात के बीच में हस्तमैथुन करने के बाद अपने बाथरूम में बेहोश हो गया था। कोई शराब नहीं, कोई नशा नहीं, सिर्फ थकान और निम्न रक्त शर्करा। नीचे गिरते समय उसका सिर सिंक से टकरा गया।
स्कैन में मस्तिष्क में मामूली रक्तस्राव दिखा। वह बच गया, लेकिन बाल बाल, और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने शरीर को तब धकेला जब वह पहले से ही सफेद झंडा लहरा रहा था। हमारे शरीर के संकेतों को नजरअंदाज करने की जो कीमत हम चुकाते हैं वह हमेशा तत्काल नहीं होती, लेकिन यह बनती जाती है। थकावट के बावजूद जोर लगाने के ये क्षण चुपचाप आपकी आंतरिक स्थिरता को खत्म कर देते हैं। वे आपके हृदय की सहनशीलता को कमजोर करते हैं। वे चक्कर आना, अनियमित दिल की धड़कन और महत्वपूर्ण अंगों में ऑक्सीजन के प्रवाह में कमी में योगदान करते हैं। नुकसान धीरे धीरे खामोशी से बढ़ता है। आपको देर रात की कुछ मिनटों की रिहाई में खतरा नहीं दिख सकता है, लेकिन आपका शरीर इसे महसूस करता है। और जब यह पहले से ही खाली चल रहा होता है तो वह अतिरिक्त तनाव एक खतरा बन जाता है, लाभ नहीं। तो यहां सच है, आनंद कभी भी आपकी सुरक्षा की कीमत पर नहीं आना चाहिए। यदि आप थका हुआ, चक्कर, भूखा या भावनात्मक रूप से अस्थिर महसूस करते हैं तो प्रतीक्षा करें, अपनी ऊर्जा को बहाल करें, पानी पिएं, आराम करें। आपका शरीर उस सम्मान का हकदार है। और अगर आपको लगता है कि इस गलती से बचना आसान है तो फिर से सोचें, क्योंकि अगली गलती न केवल आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है, यह आपके मस्तिष्क को उन तरीकों से फिर से तार देती है जिनसे ज्यादातर पुरुष कभी उबर नहीं पाते हैं। गलती 3, ऐसी अश्लील सामग्री का उपयोग करना जो आपके मस्तिष्क के रसायन को बिगाड़ देती है। यह बहुत ही सरल तरीके से शुरू होता है। शायद आप एक रात अकेले हैं, सो नहीं पा रहे हैं। आप स्क्रॉल करते हैं, आप क्लिक करते हैं और एक वीडियो सामने आता है, कुछ ऐसा जो आपकी आदत से कहीं ज्यादा तीव्र है। आप फिर से कुछ महसूस करते हैं, यह नया रोमांचक जीवंत लगता है और इसलिए आप अगली रात और फिर अगली रात वापस जाते हैं। आपको यह एहसास नहीं होता कि आपका मस्तिष्क वही जो आपके मूड, रक्तचाप, स्मृति और यौन क्रिया को नियंत्रित करने में मदद करता है, हर क्लिक के साथ धीरे धीरे फिर से तार तार हो रहा है। इस उम्र में आपका मस्तिष्क पहले से कहीं ज्यादा संवेदनशील होता है। डोपामाइन उत्तेजना और इनाम के पीछे का रसायन अब उतना स्वतंत्र रूप से या उतना स्थिर रूप से नहीं बहता जितना पहले बहता था। जब आप इसे उच्च तीव्रता वाली उत्तेजना, तेज आवाजें, तेज कट, अवास्तविक परिदृश्य से भर देते हैं तो आपका सिस्टम अति प्रतिक्रिया करता है। समय के साथ यह असंवेदनशील हो जाता है। आपको कम महसूस करने के लिए और अधिक की आवश्यकता होती है और बिना ध्यान दिए आप वास्तविक दुनिया पर प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं। अपने साथी का कोमल स्पर्श, त्वचा की गर्मी, वास्तविक अंतरंगता की सुंदरता। मैंने इसे बार बार देखा है। वृद्ध पुरुष जो निराश और भ्रमित होकर आते हैं, वे अब अपनी पत्नी के साथ इरेक्शन बनाए नहीं रख सकते, भले ही वे निकटता के लिए तरसते हों। वे सुन्न, भावनात्मक रूप से दूर महसूस करते हैं। उनके दिमाग में ऐसी छवियां दौड़ती हैं जिन्हें वे बंद नहीं कर सकते, लेकिन उनके दिल थके हुए हैं और उनके शरीर भी। इस गलती की कीमत सिर्फ अंतरंगता का खोना नहीं है, यह स्वास्थ्य का खोना है। पुरानी अति उत्तेजना को प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में रक्त के प्रवाह में कमी से जोड़ा गया है, जो आपके मस्तिष्क का वही हिस्सा है जो निर्णय लेने, भावनात्मक विनियमन और दीर्घायु के लिए जिम्मेदार है। हां, दीर्घायु। समय के साथ यह थकान, अवसाद, स्मृति में गिरावट और यहां तक कि शुरुआती संज्ञानात्मक विकारों के लिए उच्च जोखिम की ओर ले जाता है। आप सोच सकते हैं कि यह हानिरहित है, कि आप किसी को चोट नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि आप खुद को चुपचाप और धीरे धीरे चोट पहुंचा रहे हैं। नुकसान एक रात में नहीं देखा जाता है, यह उसमें देखा जाता है जो आप महसूस करना बंद कर देते हैं, उस आनंद में जो आप लेना बंद कर देते हैं, उन वर्षों में जो आपके बिना एहसास के फिसल जाते हैं। तो अपने आप से पूछें, क्या यह इसके लायक है? और अगर आपको लगता है कि यह केवल आपके दिमाग को प्रभावित करता है तो फिर से सोचें, क्योंकि अगली गलती कुछ और भी कमजोर चीज पर हमला करती है, कुछ ऐसा जिसे ज्यादातर पुरुष तब तक अनदेखा करते हैं जब तक कि बहुत देर न हो जाए। आपका प्रोस्टेट। वहां जो होता है वह आपके बाकी जीवन को बदल सकता है। अगर आप अभी भी देख रहे हैं और यह संदेश घर कर रहा है तो मुझे यह बताने के लिए कि आप अभी भी मेरे साथ हैं, टिप्पणियों में 1 टाइप करें।
अब चलिए जारी रखते हैं, क्योंकि बिंदु संख्या 4 एक ऐसे खतरे को उजागर करती है जिसे ज्यादातर पुरुष कभी आते हुए नहीं देखते। गलती 4 प्रोस्टेट चेतावनी संकेतों को अनदेखा करना। मैं गिन नहीं सकता कि कितनी बार वृद्ध पुरुषों ने मेरे कार्यालय में मेरे सामने बैठकर एक घबराई हुई हंसी के साथ अपनी बेचैनी को कम करके आंका है। यह सिर्फ बूढ़े होने का एक हिस्सा है ना, वे कहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि जिसे ज्यादातर पुरुष उम्र से संबंधित सनक कहकर टाल देते हैं, वह अक्सर शरीर के अलार्म बजाने के हताश प्रयास होते हैं। और प्रोस्टेट के साथ यह कहीं अधिक सच है। 60 के बाद आपका प्रोस्टेट अधिक कमजोर, सूजन, वृद्धि और शिथिलता के प्रति अधिक प्रवण हो जाता है। लेकिन संकेत हमेशा नाटकीय नहीं होते हैं। शायद आपने चर्मोत्कर्ष के बाद अपनी निचली श्रोणी में एक हल्का दर्द महसूस किया है। शायद स्खलन अचानक अलग महसूस होता है, कम दबाव, या यहां तक कि एक अजीब दर्द। शायद आपके वीर्य का रंग बदल गया है। शायद आप हस्तमैथुन के तुरंत बाद पेशाब करने की आवश्यकता महसूस करते हैं, या एक कमजोर प्रवाह जो घंटों तक बना रहता है। ये संयोग नहीं है, ये लाल झंडे हैं। एक सूजन या चिढ़ प्रोस्टेट के साथ हस्तमैथुन करने से स्थिति काफी खराब हो सकती है। संभोग के दौरान हर संकुचन ग्रंथि पर तनाव डालता है। यदि यह पहले से ही सूझा हुआ या कोमल है, तो आप सूक्ष्म आंसू, ऊतक, आघात और दीर्घकालिक सूजन का जोखिम उठाते हैं। वह सूजन स्थानीय नहीं रहती है, यह धीरे धीरे फैलती है, मूत्राशय, मूत्रपथ और यहां तक कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी प्रभावित करती है। समय के साथ पुरानी सूजन न केवल मूत्र संबंधी समस्याओं में योगदान करती है, बल्कि थकान, ब्रेन फॉग और हां, कुछ कैंसर के उच्च जोखिम में भी योगदान करती है। मेरे एक मरीज दिनेश नाम के 71 वर्षीय व्यक्ति को महीनों से श्रोणी में जकड़न महसूस हो रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने मान लिया कि यह सिर्फ उम्र बढ़ना है। वह हस्तमैथुन करता रहा, बेचैनी को नजरअंदाज करता रहा, यह सोचकर कि यह हानिरहित है। जब वह अंत में आया तो उसका प्रोस्टेट अपने स्वस्थ आकार का लगभग 2 गुना था और वह मूत्र प्रतिधारण के शुरुआती लक्षण अनुभव कर रहा था। नुकसान को उलटने में महीनों के उपचार और जीवन शैली में बदलाव लगे और वह भाग्यशाली था। इन लक्षणों को नजरअंदाज करने की कीमत विनाशकारी हो सकती है। कुछ पुरुष मूत्राशय पर नियंत्रण खो देते हैं। अन्य लोग पुरानी श्रोणी दर्द के साथ चुपचाप पीड़ित होते हैं। और कुछ दुख की बात है, कैंसर के जड़ पकड़ने से पहले चेतावनी के संकेतों को कभी नहीं पकड़ पाते हैं। कृपया अपने शरीर की सुने। हस्तमैथुन अपने आप में खतरनाक नहीं है, लेकिन इसे तब करना जब आपका प्रोस्टेट सूजा हुआ, चिढ़ या अस्वस्थ हो। यह एक जुआ है जिसे आप नहीं लेना चाहते। और जबकि प्रोस्टेट अपने स्वयं के खतरे रखता है, एक अंतिम गलती है जो और भी गहरी चोट करती है, न केवल शरीर में बल्कि दिल में। यह वह है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, फिर भी यह चुपचाप लाखों पुरुषों के जीवन से वर्षों को चुरा रहा है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। गलती 5, अंतरंगता से बचने के लिए अकेलेपन में हस्तमैथुन करना। इस बारे में बात करना मुश्किल है, क्योंकि यह सिर्फ शरीर के बारे में नहीं है, यह दिल के बारे में है, आत्मा के बारे में है। और कई वृद्ध पुरुषों के लिए यह वह खामोश दर्द है जिसका कभी जोर से उल्लेख नहीं किया जाता है। वर्षों से मैंने अपने 60, 70, यहां तक कि 80 के दशक के सैकड़ों पुरुषों से बात की है, जिन्होंने मुझे बताया कि वे अभी भी नियमित रूप से हस्तमैथुन करते हैं, न आनंद के लिए, न जुनून के लिए, बल्कि इसलिए कि यह जुड़ाव से आसान है। इसमें भेद्यता की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें अस्वीकृति का जोखिम नहीं होता है। यह बाहर पहुंचने से ज्यादा सुरक्षित लगता है। लेकिन समय के साथ यह आदत सिर्फ एक निजी कार्य से कहीं अधिक बन जाती है। यह एक दीवार बन जाती है, दुनिया से एक शांत वापसी। जो आत्मसुख के एक हानिरहित रूप के रूप में शुरू होता है, वह पुरानी भावनात्मक अलगाव में बदल सकता है। आप कोशिश करना बंद कर देते हैं, आप छूना बंद कर देते हैं, आप खुद को देखे जाने देना बंद कर देते हैं। और यहां वह सच है जिसका सामना बहुत से लोग नहीं करना चाहते। पुराना अकेलापन मारता है। यह नाटकीय तरीके से नहीं होता है, यह धीरे धीरे होता है। हर दिन थोड़ी कम हंसी, थोड़ी अधिक चिंता,
रक्तचाप बढ़ जाता है, नींद खंडित हो जाती है, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, अवसाद घर कर लेता है और समय के साथ शरीर जो कभी जीवंत और उत्तरदायी था बिगड़ने लगता है। विज्ञान स्पष्ट है, जो पुरुष लंबे समय तक भावनात्मक अलगाव में रहते हैं, भले ही शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, उनमें जल्दी मृत्यु का खतरा काफी अधिक होता है, लगभग 26% तक। इसलिए नहीं कि वे बीमार हैं, बल्कि इसलिए कि मानव शरीर को कभी भी स्पर्श, स्नेह और भावनात्मक निकटता के बिना रहने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। अकेलेपन में हस्त मैथुन करना अस्थायी आराम प्रदान कर सकता है, लेकिन यह शरीर से कुछ और भी आवश्यक चीज छीन लेता है, जुड़ाव। मुझे हरीश नाम का एक 76 वर्षीय व्यक्ति याद है। वह 10 साल से विधुर था। उसने मुझे बताया कि उसने डेटिंग करना बंद कर दिया क्योंकि उसे लगा कि वह बहुत बूढ़ा, बहुत थका हुआ और उसके शरीर में हुए बदलावों से बहुत शर्मिंदा है। अकेले ही आसान है, उसने कहा, लेकिन उसी सांस में उसने स्वीकार किया कि वह सुन्न, खोया हुआ, अनदेखा महसूस करता है। वह बीमारी से नहीं मर रहा था, वह अलगाव से मर रहा था। इस गलती के लिए आप जो कीमत चुकाते हैं वह क्षणों में नहीं मापी जाती। ये अकेलेपन में खोए हुए वर्षों में, उन रिश्तों में जो कभी नहीं बनाए गए, उस गर्मजोशी में जो फिर कभी महसूस नहीं हुई, में मापी जाती है। हस्त मैथुन को कभी भी अंतरंगता की जगह नहीं लेनी चाहिए, इसे इसका पूरक होना चाहिए। और जीवन के इस पड़ाव पर आप दोनों के हकदार हैं। अब जब हमने 5 छिपी हुई गलतियों का पता लगा लिया है, तो आइए एक कदम पीछे हटें, क्योंकि जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वह सिर्फ खतरे से बचना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि अपने स्वास्थ्य, अपने दिल और अपने भविष्य की रक्षा कैसे करें। संकेतों को अनदेखा करने की वास्तविक कीमत। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप पहले से ही जानते हैं कि यह बातचीत वास्तव में हस्त मैथुन के बारे में नहीं है। यह कुछ गहरे बारे में है। यह उन शांत तरीकों के बारे में है जिनसे हम पुरुष अक्सर अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा करते हैं, अपने दर्द को खारिज करते हैं और जो वास्तव में अंदर चल रहा है उसके बारे में चुप रहते हैं। और कभी कभी उस चुप्पी की कीमत हमें तब तक पता नहीं चलती जब तक बहुत देर न हो जाए। हमने शारीरिक जोखिमों के बारे में बात की है, कैसे अपनी सांस रोकना या बहुत जोर लगाना अचानक एक ऐसे दिल पर भारी पड़ सकता है जो अब उतना लचीला नहीं है जितना पहले था। हमने खुद को थका देने के खतरों को देखा है जब आपका शरीर पहले से ही खाली चल रहा है, इसे कुछ क्षणों की राहत की तलाश में अपनी सीमाओं से परे धकेल रहा है। हमने पता लगाया है कि कैसे अश्लील सामग्री से कृत्रिम छवियों की निरंतर बाढ़ न केवल आपकी इच्छाओं को बदलती है, यह आपके मस्तिष्क को बदलती है, धीरे धीरे वास्तविक जुड़ाव और अंतरंगता से आनंद को खत्म करती है। हमने उजागर किया है कि कैसे प्रोस्टेट के लक्षणों को अनदेखा करना वे छोटे चेतावनी संकेत जिन्हें ज्यादातर पुरुष टाल देते हैं, चुपचाप दीर्घकालिक क्षति या इससे भी बदतर हो सकता है। और हमने सबसे कठिन सत्य पर समाप्त किया, खुद को अलग थलग करने की भावनात्मक कीमत साझा, अंतरंगता पर एकल आराम को चुनने की, और कैसे दूसरों से वह धीमा अलगाव चुपचाप आपके जीवन से वर्षों को ले सकता है, नाटक के साथ नहीं बल्कि खामोशी के साथ। मैंने अपने पूरे करियर में पुरुषों के साथ काम किया है, मजबूत पुरुष, गौरवान्वित पुरुष, अच्छे पुरुष, जिन्हें यह नहीं पता था कि वे किनारे के कितने करीब थे जब तक कि उनके शरीर ने उन्हें रुकने के लिए मजबूर नहीं किया। आज मेरा लक्ष्य आपको शर्मिंदा करना या डराना नहीं है। यह एक आईना, एक पल का ठहराव, यह सुनने का मौका देना है कि आपका शरीर और आपकी आत्मा शायद आपको सालों से क्या फुसफुसा रही है। आप टूटे नहीं हैं, आप बहुत बूढ़े नहीं हैं और आप अकेले नहीं हैं, लेकिन अब ऑटो पायलट पर चलना बंद करने का समय है। इस पर ध्यान देना शुरू करें कि आप खुद को कैसे छूते हैं, आप अपनी देखभाल कैसे करते हैं और आप अपने आसपास की दुनिया से कैसे जुड़े रहते हैं, क्योंकि आपका जीवन, आपका वास्तविक पूर्ण सार्थक जीवन अभी भी आपके हाथों में है। इन खामोश गलतियों को वह सब कुछ न चुराने दें जिसे बनाए रखने के लिए आपने इतनी मेहनत की है। आप स्वास्थ्य के हकदार हैं, आप जुड़ाव के हकदार हैं और सबसे बढ़कर आप समय के हकदार हैं, समय जो चुपचाप फिसल नहीं रहा है। यहां एक मूल्यवान जीवन सबक है जो मैंने सीखा है और साझा करना चाहता हूं।
हमारे बाद के वर्षों में सच्ची ताकत कभी न गिरने के बारे में नहीं है। यह खतरों को पहचानने ज्ञान के साथ हमारे शरीर को सुनने और बदलाव करने का साहस रखने के बारे में है, चाहे हमारी आदतें कितनी भी गहरी क्यों न हों। यह हर एक दिन जीवन जुड़ाव और स्वास्थ्य को चुनने के बारे में है। आज ही बदलाव करें, क्योंकि बेहतर, पूर्ण और लंबा जीवन जीने के लिए शुरुआत करने में कभी देर नहीं होती। यदि इस संदेश ने आपको प्रभावित किया है तो कृपया इसे अपने तक ही सीमित न रखें। इस जानकारी को अपने जीवन के किसी अन्य पुरुष के साथ साझा करें। एक दोस्त, एक भाई, एक पिता जिसे इसे सुनने की जरूरत है। और अगर आप अभी भी मेरे साथ हैं और इसने कोई प्रभाव डाला है तो नीचे टिप्पणियों में "अभी भी यहां हूं" टाइप करें। मैं जानना चाहता हूं कि कौन सुन रहा है, कौन नियंत्रण लेने के लिए तैयार है और कौन चुप्पी पर जीवन चुन रहा है। आपका कल्याण इसके लायक है।